नमस्कार। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल यहां पर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली है। और जिस कारण से यहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर जो है अपने अपने जीत के दावे किए गए हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। और राज्यसभा चुनाव में क्या बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर काफी बड़े यहाँ पर जो है दाव पेच चले जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले है, तो यहाँ पर मार्जिन ज्यादा लेने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है। 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस समय नजर आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में 30 सीटें हैं। 13 सीटों पर टीएमसी है। आम आदमी पार्टी डीएमके के पास 10-10 सीटें हैं। यहाँ पर बात की जाए बीजेडी और वाईएसआरपी पार्टी के लिए 9-9 सीटें हैं। बीआरएस पार्टी के पक्ष में 7 है। आरजेडी को यहाँ पर 6 सीटें हैं। सीपीएम और जेडीयू को 5-5 सीटें हैं। यहाँ पर एआईडीएमके और एनसीपी को 4-4 सीट और सपा, शिवसेना, निर्दलीय को 3-3, सीपीआई जेएमएम को 2-2 सीटें हैं और मनोनीत जो सदस्य हैं वो 6। इस तरह से अगर बात की जाए 245 कुल सदस्य हैं, उनमें से 123 सीटें जिसके पक्ष में होंगी, बहुमत का आंकड़ा उसके पक्ष में होगा। लेकिन जो चुनावी नतीजे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 28 सदस्य खाली हुए थे। कांग्रेस के 10, 4 टीएमसी से, बीआरएस के 3 है। 2 सीटें यहाँ पर बीजेडी और आरजेडी की खाली हुई थी। 2 सीटों पर जेडीयू और वाईएसआरपी पार्टी 1 सीट है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट और यहाँ पर एनसीपी, शिवसेना के 1-1 और यहाँ पर टीडीपी के 1 सदस्य खाली हुई थी। इस तरह से अगर बात की जाए इस चुनाव के बाद कितना बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए 56 में से 41 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 15 सीटों पर अभी भी चुनाव 27 फरवरी को होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बात की जाए तो काफी हलचल है और 15 सीटों का जो ताजा आंकड़ा है उस हिसाब से किसके पक्ष में वो 15 सीटें जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 10 सीटें आ जाती हैं। लेकिन इस बार इस चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे। सोनिया गांधी, यहाँ पर जेपी नड्डा और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव समेत कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जीत गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए राजस्थान की सीट भी महत्वपूर्ण रही और सोनिया गांधी को यहाँ पर राजस्थान से राज्यसभा के लिए भेज दिया गया है। जबकि टीएमसी ने भी इस चुनाव में 4 सीटें यहाँ पर हासिल की हैं। ना ज्यादा नुकसान हुआ ना ज्यादा फायदा। 4 सीटें खाली हुई तो चारों सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर राज्यसभा के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर दिल्ली की जीत हासिल की है। इसके अलावा सिक्किम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। जबकि राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महाराष्ट्र में असली शिवसेना और एनसीपी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। उसका फायदा गठबंधन के तौर पर एनडीए को 6 में से 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में रही, जिसकी जीत की घोषणा हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 सीटें, जबकि उनके गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं, जबकि 1 सीट ही कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में रही है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर, राज्यसभा को लेकर यहाँ पर नतीजे घोषित कर दिए हैं। 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो नतीजे रहे थे उस हिसाब से ही यहाँ पर चुनाव रहते हैं। तो ऐसे में निर्विरोध यहाँ पर 4 सीटों के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में घोषित कर दिए गए। वही राजस्थान को लेकर भी 3 सीटों पर निर्विरोध यहाँ पर जो है चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। 1 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर सोनिया गांधी जीती, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को यहाँ पर जो है विजयी घोषित कर दिया गया। जबकि अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर रही महाराष्ट्र को लेकर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पैच फंसा हुआ है। 10 सीटों का गणित है, लेकिन 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर विजय घोषित किया गया। 2 सीटों पर यहाँ पर बीजू जनता दल को यहाँ पर जो है जीत मिली है। जबकि छत्तीसगढ़ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया। हिमाचल में भी पैच फंसा हुआ है 1 सीट को लेकर। जबकि हरियाणा की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी से सुभाष बराला यहाँ पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। जबकि आंध्र प्रदेश की 3 सीटों पर इस बार यहाँ पर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। जबकि तेलंगाना की 3 सीटों की बात की जाए तो 3 में से 2 सीटों पर यहाँ पर जो है कांग्रेस को जीत मिली और 1 सीट पर बीआरएस को जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी 0 सीट रही, यानी आंध्र प्रदेश में भी 0 सीट और यहाँ पर तेलंगाना में भी 0 सीट रही।
और आंध्र प्रदेश इससे पहले एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि उत्तराखंड की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और महेंद्र भट्ट को यहां पर राज्यसभा के लिए यहां पर विजय घोषित कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश को लेकर काफी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे। उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर जो है इस बार यहां पर 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 3 समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो 10 उम्मीदवार ही जीतेंगे। तो यहाँ पर अगर गणित आपको दिखाएं तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 111 विधायकों की जरूरत है, उनके पास 108 विधायक हो जाते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 3 और उनको विधायक की जरूरत है, और उसके लिए अगर बात की जाए कांग्रेस के 2 और यहाँ पर बीएसपी का 1 समर्थन कर जाता है तो समाजवादी पार्टी जो तीसरी सीट है उसको जीत हासिल कर सकती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो उनको 296 विधायकों की आवश्यकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास 277 है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आरएलडी से 9 विधायक और भारतीय जनता पार्टी में ऐड हो जाते हैं, तब भी उस आंकड़े से पीछे नजर आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर विधायक टूट होती है और विपक्ष में यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8वीं सीट हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटों पर पलड़ा भारी है, जो संख्या बल नजर आ रही है उस हिसाब से। लेकिन अगर खेला होता है तो फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जबकि कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी 4 सीटें हैं और यहाँ पर भी 27 फरवरी को चुनाव होंगे, क्योंकि 5 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1 सीट और यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें आराम से जा रही हैं। लेकिन जो तीसरी सीट है उस पर पैच फंसा हुआ है, और उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जनता दल यहाँ पर जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। तो ऐसे में 1 सीट पर क्या यहाँ पर जेडीएस के पक्ष में 1 सीट जाएगी और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के पास जो है संख्या बल पूरी नजर आ रही है, लेकिन कुछ विधायकों की टूट की संभावना भी नजर आ रही है। और ऐसे में अगर यहाँ पर बात की जाए तो 136 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को चाहिए अपनी 3 सीटों के लिए, वो उनके पास है। और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट आराम से जीत रही है, लेकिन 1 सीट यहाँ पर जो है पैस 1 सीट को लेकर फंसा हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर कर्नाटक में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश की सीट पर भी यहाँ पर भाजपा नेता हर्ष महाजन चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। सीट 1 है लेकिन उम्मीदवार 2 है, इस कारण से यहाँ पर भी चुनाव होंगे 27 फरवरी को। तो यहाँ के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 25 है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर खेला हो सकता है। फिर उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर इस सीट का फैसला 27 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस तरह से अगर बात की जाए तो अब तक राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों के जो नतीजे हैं उसमें अगर बात की जाए तो किसके पक्ष में कितनी सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें खाली हुई, तो 9 में से समाजवादी पार्टी की 1 सीट खाली हुई है। लेकिन भाजपा को इस साल यहाँ पर 1 से 2 सीटों को नुकसान दिखाई दे रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है 1 से 2 सीटों का फायदा मिल सकता है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में अगर सीधे तौर पर जो रिजल्ट है उसके नतीजे घोषित कर दिए। इसमें आरजेडी को 2 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 1 सीट का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा हुआ है। और यहाँ पर आरजेडी को 2 सीट, भाजपा को 2 सीट, यहाँ पर कांग्रेस और जेडीयू को 1-1 सीट यहाँ पर मिली है। जो नतीजे है महाराष्ट्र के भी नतीजे घोषित हो चुके हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें खाली हुई, तो तीनों में से तीनों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार शिवसेना और एनसीपी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, इस कारण से 2 सीटों का फायदा यहाँ पर गठबंधन के तौर पर हुआ है और कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर जा रही है, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। जबकि पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात की जाए तो 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं और यहाँ पर 5 सीटों में से 4 सीटों पर टीएमसी और 1 सीट कांग्रेस की थी इससे पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की मध्य प्रदेश में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट कांग्रेस खाली हुई है और उसी आंकड़े को दोहराया गया। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिली, कांग्रेस को 1 सीट का यहाँ पर जो है खाता खुला। जबकि गुजरात में इस बार कांग्रेस को 2 सीटों को नुकसान देखने को मिला। कांग्रेस को यहाँ पर जो है 2 सीटें थी, लेकिन इस बार भाजपा ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में यहाँ पर 27 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन भाजपा की 1 सीट, कांग्रेस की 3 सीटें खाली हुई हैं, लेकिन भाजपा 1 सीट पर तो अपना दावा ठोक रही है, लेकिन 1 सीट पर अतिरिक्त उम्मीदवार भी उतारा है,
जबकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो क्या जेडीएस यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करेगी, ये तो चुनावी नतीजों के सामने आंकड़े आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की 3 सीटों में से टीडीपी और यहाँ पर बात की जाए तो भाजपा और वाईएसआर को एक सीट रही थी, लेकिन इस बार वाईएसआर पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा को 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना बीआरएस पार्टी की 3 सीटें थी और इस बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और बीआरएस को 1 सीट पर जीत मिली, यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को तेलंगाना में 2 सीट का फायदा मिला है। उड़ीसा की बात कीजिए, उड़ीसा में 2 सीट पर बीजू जनता दल और 1 सीट भाजपा की खाली हुई है। वही आंकड़े यहाँ पर रिजल्ट के तौर पर भी देखने को मिले। बीजू जनता दल को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट मिली है। राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में भी 2 सीट पर भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के लिए मिली है। वही आंकड़े यहाँ पर देखने को मिले रिजल्ट के तौर पर। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटों पर पहले भी थी और इस बार भी भाजपा को ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पैच फंसा हुआ है और यहाँ पर बात करें कांग्रेस या बीजेपी कौन जीतेगा, लेकिन संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 राज्यों के चुनाव परिणाम अभी भी आने बाकी हैं और ऐसे में बात की जा रही है कि इस चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, राज्यसभा चुनाव में क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर जिस तरह से यहाँ पर राज्यसभा के लिए लोकसभा चुनाव में जो है काफी बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर आप राय रख सकते हैं। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।